जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सर राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में जिस प्रकार से टारगेट किलिंग लगातार जारी है और चुन चुनकर वहां पर हिंदुओं को, विशेषकर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। और चडूरा तहसीलदार कार्यालय के अंदर कार्यरत राहुल भट्ट नामक एक सरकारी कर्मचारी की आतंकियों द्वारा कार्यालय के अंदर ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और एडीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के जम्मू जोन संभाग के जो एडीजीपी मुकेश सिंह कल उस पीड़ित परिवार के घर गए और डिबकाम जम्मू द्वारा नियुक्ति पत्र जो था राहुल भट्ट की पत्नी को सौंपा गया और 5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया यानी कि एक अतिरिक्त राशि का जो चेक जो था वह भी राहुल भट्ट की पत्नी को सौंपा गया। और जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी में लगातार जो टारगेट किलिंग है वे आतंकियों द्वारा, बौखलाए आतंकियों द्वारा लगातार जारी है। और श्रीमती मीनाक्षी रैना जो राहुल भट्ट की जो पत्नी थी, उनको क्लास 4th के लेवल के लिए एक नियुक्ति पत्र जो था डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह उनके घर गए, उनके आवास पर गए और उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें जम्मू के एक हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर, नवाबाद जम्मू के हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर वे क्लास 4th के हैसियत से, क्लास 4th के नाते अब राहुल भट्ट की पत्नी जो थी वे सरकारी कर्मचारी के पद पर तैनात रहेंगी और सरकारी पद पर रहते हुए वे अपने परिवार के अपने दायित्वों का निर्वाह करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक वाइन शॉप के ऊपर आतंकियों द्वारा निशाना बनाकर वहां पर एक और टारगेट किलिंग का सिलसिला जो था लगातार जारी था। उसको एक उसी की कड़ी के तहत एक और घटना जो थी उसको अंजाम दिया गया था, जिसमें सुंदरबनी के रहने वाले जिला राजौरी के सुंदरबनी रहने वाले रंजीत सिंह जो कि बाखर गांव के निवासी थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जबकि सुंदरबनी का ही एक अन्य जो था कांगड़ी का रहने वाला व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है, वह इस समय जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और 3 अन्य लोग जो उस वाइन शॉप के अंदर तैनात थे वे भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। और प्रदर्शनकारियों द्वारा जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे को कल घंटों जाम करने के उपरांत डीसी राजौरी के आश्वासन के बाद उस शव को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाया गया, उसकी अंत्येष्टि की गई और सरकारी नौकरी की मांग वहां पर की जा रही थी। 25 लाख रुपए के मुआवजे की वहां पर मांग की जा रही थी। और डीसी राजौरी विकास कुंडल के आश्वासन के बाद 5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया यानी कि एक सहायता राशि जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और एसएसपी राजौरी द्वारा एसपीओज के नाते उस परिवार की, उस रंजीत सिंह की बेटी को एसपीओज के पद पर एक सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद आक्रोश जो था वह शांत हुआ। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जमकर वहां पर प्रदर्शन हुआ। 3 घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम किया गया और शव को सड़क के ऊपर रखकर इस आतंकवाद को कुचलने के लिए सरकार के खिलाफ रोष जो था लगातार जनता के बीच में जारी था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी वहां पर पहुंचे। एसएसपी राजौरी और डीसी राजौरी द्वारा प्रदर्शनकारियों को शांत किया गया। उसी बीच जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी रविंद्र शर्मा ने पीड़ित परिवार को, जिसकी बारामूला के अंदर आतंकियों द्वारा ग्रेनेड फेंक कर एक गरीब परिवार के जो एक इकलौता बारिश था, जो इकलौता चिराग था, उसको बुझा दिया गया। उसको 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की जो पूर्व एमएलसी रविंद्र शर्मा द्वारा मांग की गई। रविंद्र शर्मा द्वारा बताया गया कि गरीब परिवार का जो इकलौता चिराग था वह इस आतंकी हमले के दौरान उसकी हत्या हो गई, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार जो है इस समय हाशिए पर है। और परिवार की आजीविका को चलाने के लिए सरकार को चाहिए कि कम से कम इस गरीब परिवार का 25 लाख रुपए का आर्थिक मदद के रूप में, एक्सग्रेशिया के रूप में 25 लाख रुपए इसकी सहायता की जाए। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर आखिर कब तक इसी प्रकार आतंकी हमले होते रहेंगे? कब तक इस प्रकार गरीब परिवारों के चिराग बुझते रहेंगे? कब जो औरतें थी वो विधवा होती रहेंगी? और कब तक ये मासूम बच्चे जो थे उनके सिर से बाप का साया उठता रहेगा? आखिर कब जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर लगाम कसी जाएगी? आखिर कब जम्मू कश्मीर जो था आतंक मुक्त होगा? जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी से लगातार इसी प्रकार की घटनाएं, आतंकी वहां पर कश्मीर की सरजमी पर आतंकी जो थे वे इस समय बौखलाए हुए हैं। और चंद बचे हुए जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हैं वे कश्मीर घाटी के अंदर लगातार हिंदुओं को चुन चुनकर, चाहे वे सरकारी कार्यालयों के अंदर तैनात हों, चाहे वह अपने व्यवसाय के लिए कश्मीर घाटी के अंदर रह रहे हों, उनको निशाना बनाकर इस समय लगातार हत्याएं जो कश्मीर घाटी के अंदर आतंकी लगातार कर रहे हैं। और इस हत्या के बाद बौखलाए जो आतंकी हैं वे इसकी जिम्मेवारी भी ले लेते हैं। जिस प्रकार से कटरा के अंदर जो हमारे भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी जो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनकी आस्था का केंद्र मां वैष्णो देवी की यात्रा पे आई हुई एक बस के ऊपर भी एक आईईडी हमला जो था किया गया, जिसकी
जिम्मेवारी भी आतंकी तंजीम जो थी कश्मीर की उसके द्वारा ली गई। और इस प्रकार कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने का ये जो आतंकी जो गंदा खेल जो इस समय पाकिस्तान खेल रहा है, आखिर पाकिस्तान कब बाज आएगा। और भारत सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार उड़ी के अंदर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो आतंकी ट्रेनिंग शिविर थे उनको नष्ट किया था, उसी की तर्ज पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की जाए। ये तमाम जो आतंकी केंद्र हैं, आतंकी ट्रेनिंग शिविर हैं, उन शिविरों को ध्वस्त किया जाए और कश्मीर घाटी के को सेना के हवाले किया जाए और सेना को खुली छूट दी जाए, ताकि जो भी गद्दार देश के खिलाफ आवाज उठाए, जो भी गद्दार अलगाववाद और आतंकवाद का वहां पर झंडा उठाए, जो भी आतंकवाद की आवाज को बुलंद करने के लिए उनका सहयोगी हो, उसको सीधा शूट करने का आदेश जो केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार जो है वो सेना को दे। तब जाकर आतंकवादी जो आतंकवाद था वह कश्मीर की सरजमी से समाप्त होगा और हिंदुओं की जो टारगेट किलिंग लगातार की जा रही है वे उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए इस समय सरकार अब तक तो फेल साबित हुई है। अगर सरकार बड़ा निर्णय लेती है, बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करती है, आतंकी ट्रेनिंग शिविरों के ऊपर करती है, कश्मीर घाटी के अंदर सेना को फ्री हैंड करती है, तो तब जाकर कश्मीर घाटी के अंदर से टारगेट किलिंग का सिलसिला रुकेगा। और हमारा जो हिंदू समुदाय है, जो इस समय कश्मीरी पंडित समुदाय जो इस समय कश्मीर घाटी के अंदर अपने आप को असुरक्षित, असहाय महसूस कर रहा है, वे सुरक्षा अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से वह अपने आप को महसूस करेगा कि जब तक भारत सरकार कोई बड़ा निर्णय, ठोस कार्रवाई इन आतंकी दरिंदों के खिलाफ, इन आतंकी समर्थकों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करती, तब तक आतंकी इसी प्रकार नंगा नाच कश्मीर घाटी के अंदर खूनी खेल इसी प्रकार खेलते रहेंगे और कई गरीब परिवारों के जो चिराग थे वे इसी प्रकार बुझते रहेंगे, क्योंकि पेट की जो आग है वह गरीबी इस आलम से परिवारों पे हावी होती है कि जो उस परिवार के जो मुखिया होता है, जो उस परिवार का इकलौता बेटा होता है, वह अपनी जान को जोखिम पर रखकर कश्मीर घाटी के अंदर अपने व्यवसाय को, अपने कर्तव्यों के पालन के लिए घाटी के अंदर जाकर वह अपने व्यवसाय को शुरू करता है। लेकिन वहां से उसकी जब लाश घर पे आती है, जब उसकी मासूम नन्हे नन्हे बच्चे जब बिलखते हैं, जब उसकी विधवा पत्नी चीख चीख कर पुकार कर सरकार से इंसाफ की गुहार करती है, तब हर व्यक्ति का जो हृदय है वह विदीर्ण हो जाता है। हर व्यक्ति के दिल में एक ही आवाज उठती है कि आखिर जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया कब होगा। अब देखते हैं कि सरकार इसी टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीर के अंदर किस प्रकार की नई योजना बनाती है। इस आतंक को कुचलने के लिए सरकार किस प्रकार वहां पर सेना को किस प्रकार से अनुमति, किस प्रकार से वहां पर छूट देती है और पाकिस्तान के ऊपर कब सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कब पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने जो थे, आतंकी ट्रेनिंग शिविर हैं, उनको ध्वस्त किया जाएगा, जिसके बाद चैन की सांस जो थे जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग कश्मीर घाटी के अंदर है वह चैन की सांस लेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।